अभी जो हमने बात कही वो टेक्निकल के लिए जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो अन्य डायरेक्ट सेलर, यानी कोई भी व्यक्ति जो आरसीएम सिस्टम में ज्वाइन किया है, इवन आज की मीटिंग में आने के बाद अगर किसी को आप ज्वाइन कराते हैं, वो भी व्यक्ति उसके लिए पात्र हो सकता है। उसके लिए क्या करना है देखिए, जनवरी 21 से बिजनेस में ग्रोथ करते हुए और जून 21 तक बी लेग का बिजनेस 5 लाख पहुंचने पर, बी लेग में 5 लाख हो जाने वाले माह के पश्चात उस लेग में न्यूनतम 10% का ग्रोथ एक माह से दूसरे माह के बिजनेस में करना है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, कोई भी व्यक्ति आज आरसीएम बिजनेस में 700 से ज्यादा प्रोडक्ट है। आज न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं, हरित संजीवनी के प्रोडक्ट हैं, कपड़े हैं, एफएमसीजी है, गामा ओरिजिनॉल है, अन्य अन्य प्रकार के सैकड़ों प्रोडक्ट हैं। आप इन प्रोडक्टों को कैसे यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं, कितना परचेज करते हैं, कितना सेल करते हैं, इसकी छूट है आपको। कितना भी सेल कर सकते हैं, कितना भी परचेज कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरसीएम सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग का काम आपका है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। आरसीएम सिस्टम बाजार में सामान को बेचने नहीं जाती है, तो हमें भी बाजार से सामान खरीदना नहीं चाहिए। इस पॉइंट को नोट करिएगा मेरे दोस्त। अगर आरसीएम सिस्टम चाहती तो वो अपने प्रोडक्ट को बाजार में बेच सकती थी, लेकिन उसने प्रतिज्ञा किया है कि हम इसको बेचने नहीं जाएंगे। तो फिर बेचने कौन जाएगा? बेचने हमें जाना है। और हमें बाजार से सामान नहीं लेना है, हमें सामान कहां से लेना है? आरसीएम से लेना है। नोटेड दिस पॉइंट। अगर हम इस सिस्टम में आए हैं और अगर हमारे अंदर दीवानगी नहीं है तो बहुत बड़ा करने में कठिनाइयां आएंगी। अगर दीवानगी है तो सब सिंपल है। तो नया व्यक्ति जो जनवरी में ज्वाइन करता है या जो पहले से ज्वाइन है और टेक्निकल अचीवर्स नहीं है, यानी सभी रॉयल्टी अचीवर्स, सभी लीडरशिप अचीवर्स, सभी वाइटल पिन अचीवर्स, वो जनवरी से अपने जून तक टेक्निकल क्वालिफाई करके 5 लाख के बिजनेस वॉल्यूम काफी लोग मीटिंग में आने के बाद, इस महत्वपूर्ण मीटिंग में आने के बाद इधर उधर ताक झांक करते रहते हैं। फॉर्मेलिटी मत अदा कीजिए। अगर आज की इस मीटिंग में आए हैं तो आप कंसंट्रेट रहिए स्क्रीन पर। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको कई साल पीछे ले जा सकती है। तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे प्रेजेंट टाइम वो रॉयल्टी अचीवर हो, लीडरशिप अचीवर हो, वाइटल पिन अचीवर हो या किसी भी लेवल पर नहीं हो, तो भी अगर जनवरी से वो स्टार्टअप करे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने आपके पास हैं। अगर 6 महीने यानी लास्ट कट ऑफ डेट जून तक अगर आप अपने बिजनेस को बी लेग में मिनिमम 5 लाख कर लेते हैं, अर्थात जून तक अगर आप टेक्निकल बन जाते हैं, क्वालिफाई करने के बाद चौथे महीने यानी क्वालिफाई के बाद अगर आपका बिजनेस 5 लाख एक साइड, 5 लाख दूसरी साइड यानी टेक्निकल बन जाते हैं, तो आप भी इस प्लान में लाभ के हकदार बन जाते हैं। यानी लास्ट कट ऑफ डेट है जून। उसके पहले कुछ रॉयल्टी अचीवर्स हैं, वो जनवरी से एंट्री कर जाएंगे, फरवरी से एंट्री कर जाएंगे। मान लीजिए किसी का दिसंबर में क्वालिफाई हो चुका है टेक्निकल, तो जनवरी से उनकी एंट्री हो जाएगी। कोई गोल्ड है, स्टार गोल्ड है, तो उस तरह से वो आप जनवरी से किसी भी महीने एंट्री कर सकते हैं। लास्ट कट ऑफ डेट जून है। आगे बढ़ते हैं। जब आप जून में 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम सेकंड लेग में जनरेट कर लेते हैं यानी टेक्निकल बन जाते हैं, तो जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मंथ टू मंथ
आपको 10% का ग्रोथ मेंटेन रखना है। अगर थोड़ा बहुत कहीं कम ज्यादा होता है तो भी चलेगा। पूरे दिसंबर तक आपको 10% का ग्रोथ एवरेज में देखा जाएगा। अगर एवरेज टोटल 10% का ग्रोथ है तो भी आप उसके पात्र बने रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है तोहफा? ग्रोथ करने वाले डायरेक्ट सेलर को 1 महीने के रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस के बराबर अतिरिक्त बोनस राशि का भुगतान किया जाएगा। अतिरिक्त बोनस राशि के निर्धारण के लिए नवंबर 2021 को आधार माना जाएगा। यह अतिरिक्त बोनस राशि दिसंबर 2021 के बोनस के साथ मिलाकर प्रदान की जाएगी। इसको थोड़ा सा समझते हैं। जितने भी लोग इस प्लान में आ जाएंगे, इसकी पात्रता में आ जाएंगे, इसकी एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे, वो सभी ग्रोथ करने वाले डायरेक्ट सेलर नवंबर 21 महीने का यानी नवंबर 21 में जितना आपका रॉयल्टी बोनस और टेक्निकल बोनस बनता है, दोनों को मिला करके, जैसा कि आपको मालूम है जब आप टेक्निकल पर होते हैं तो आपको रॉयल्टी बोनस और टेक्निकल बोनस दोनों मिलता है, और दोनों को मिलाकर के जो आपकी राशि बनती है, हम एक एग्जांपल के लिए ऐसे रख लें कि नवंबर में अगर आप पहुंचते हैं, नवंबर 21 में इन चीजों को पात्रता को हासिल करते हुए यानी अपने बिजनेस को 10% के ग्रोथ देते हुए नवंबर में आप पहुंचते हैं, और मान लीजिए नवंबर का जो आपका बिजनेस सबमिट हुआ, उस बिजनेस के मुताबिक आपका जो चेक बना, समझने के लिए हम ये बात कर रहे हैं, अगर उसका चेक बना 2 लाख का चेक बना, रॉयल्टी और टेक्निकल मिलाकर के आपका जो बोनस बना 2 लाख का बना, तो कंपनी आपको 2 लाख आपका प्लस 2 लाख और यानी 4 लाख रुपए का आपको बोनस प्रदान करेगी। यही है अपना तोहफा अपने हाथ। यानी जो आप काम करके नवंबर 2021 के मंथ में जो आपका बोनस बनेगा आपके मेहनत से, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा जैसे पहले मिलता है। तोहफा यह है कि उतनी राशि के बराबर राशि कंपनी आपको अतिरिक्त दे रही है। आगे बढ़ते हैं। अन्य प्रावधान क्या है उसको थोड़ा देखते हैं। यदि किसी माह में ग्रोथ वांछित ग्रोथ से कम या ज्यादा हो जाती है तो उसे आगे आने वाले महीनों में एडजस्ट किया जा सकता है। देखिए टीसी सर कितना उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनकी उदारता को आप सैल्यूट कर सकते हैं, सलाम कर सकते हैं सर। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं 10% अगर लगातार ग्रोथ नहीं हुआ तो उसका नाम कट। नो, उनकी उदारता देखिए, उन्होंने प्रैक्टिकल किया है, इस बिजनेस को खड़ा किया है, उन्होंने घर घर जाकर के प्लान दिखाया है, उन्होंने होम मीटिंग किया है, उन्होंने कैंप लगाया है, उन्होंने 1-to-1 लोगों से बात किया है, उन्होंने सेमिनार मीटिंग को लिया है। वो हर चीज को जानते हैं, आपके हर दुख दर्द को वो समझते हैं भली भांति। इसलिए उन्होंने कहा कि किसी भी माह में अगर वांछित ग्रोथ का मतलब है कि 10% का क्राइटेरिया बनाया गया है, अगर वो 10% का क्राइटेरिया यानी वांछित जो एलिजिबिलिटी है, अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो भी उसे आगे आने वाले महीनों में एडजस्ट किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। यानी उसको एडजस्टमेंट, जो लोग बीकॉम किए हैं जानते हैं, फाइनल अकाउंट के चैप्टर में समायोजन एक चैप्टर होता है, एडजस्टमेंट, समायोजन किया जाएगा। यानी एडजस्टमेंट, कभी कम है कभी ज्यादा है तो भी टोटल ग्रोथ 10% से ऊपर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने के बिजनेस का योग उतना होना चाहिए, यानी 10% एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी ये तोहफा आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी पात्रता के लिए फरवरी से डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल एक्टिव होना अनिवार्य है। जी हां, हल्के में मत लीजिएगा इस पॉइंट को, पॉइंट छोटा है लेकिन इसकी पावर बड़ी है। इस सारे तोहफे को लेने के लिए आपको इस कोड पर, जिस कोड पर आपका टेक्निकल होगा, जिस कोड पर आप इसको लेंगे, उस कोड पर आपका डिस्प्ले वॉल एक्टिव होना अनिवार्य है, कंपलसरी, नॉट स्वैच्छिक, कंपलसरी है। और आपका डायमंड क्लब कंपलसरी है। देखिए आ गई घूम करके डायमंड क्लब, बैकबोन है डायमंड क्लब, भुलाया नहीं जा सकता डायमंड क्लब।
इस डायमंड क्लब पर फोकस कंटिन्यू रखने की जरूरत है, और ये डायमंड क्लब आपको डायमंड की यात्रा पर ले जा सकता है। और चीजें होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो लगातार हो सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर इसकी पात्रता में शामिल होना चाहता है तो डायमंड क्लब उसका उस कोड पर अनिवार्य है, अगर छूटा तो आउट। इसलिए डायमंड क्लब के महत्व को कभी भी कम नहीं करना मेरे दोस्त। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक से ज्यादा लेग होने पर सभी को मिलाकर बी लेग माना जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, आरसीएम बिजनेस का प्लान जनरेशन प्लान है। यस, जनरेशन प्लान किसी भी आदमी को छूट होती है, लेकिन हम उसके डीप में नहीं जाते हैं। अगर किसी का बिजनेस 2 लेग के अलावा भी लेगों से आ रहा है, जैसा कि मार्केटिंग प्लान बुक में आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, नीली किताब में आपको एग्जाम्पल भी मिलता है, तो वो आप उसके नियम जानते हैं, ज्यादा हम उसके डीप में नहीं जाएंगे। आपके जितने भी ग्रुप हैं उसको मिला करके आपका बिजनेस बी लेग का माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल तोहफा कैसे मिलेगा, इसके 4 क्राइटेरिया हैं। नंबर 1 क्राइटेरिया आप समझ चुके हैं, अगर आपका दिसंबर महीने का नवंबर महीने का जो बोनस बनता है, उस बोनस के बराबर अगर आपका ग्रोथ 10% कंटिन्यू बना रहता है, तो उस बोनस के बराबर राशि कंपनी आपको प्रदान करेगी। यानी 2 लाख आपका बना है तो 2 लाख कंपनी देगी, आपका 4 लाख हो जाएगा। अगर पॉइंट नंबर 1 को फिर से पकड़ें, स्पेशल तोहफा, अगर ग्रोथ 15% हो गया, ध्यान दीजिएगा, अगर ग्रोथ 15% एवरेज, अगर पूरा एवरेज ग्रोथ, अगर औसतन 15% अगर ग्रोथ आपका मिला, तो आपको जो आपका नवंबर महीने का बनता है टेक्निकल और रॉयल्टी बोनस, उसके बराबर डबल राशि कंपनी देगी। ध्यान दीजिएगा, डबल। अगर 10% का ग्रोथ रहा तो जो बोनस बना उसके बराबर राशि देगी। यानी 2 लाख बना तो 2 लाख कंपनी देगी, 4 लाख देगी। अगर आपका 15% ग्रोथ रहा तो 2 लाख आपका बोनस बना है और 4 लाख कंपनी और देगी, यानी 6 लाख रुपए का चेक आपका बनेगा। अगर ग्रोथ 20% हुआ, एवरेज ग्रोथ अगर पूरे महीने को मिलाकर के 20% हुआ, तो आपको 3 गुना कंपनी मिला के देगी, 3 गुना। यानी 2 लाख आपका बनता है तो 6 लाख कंपनी मिला के देगी, और 2 लाख आपका मिला के हो गया 8 लाख। और अगर ग्रोथ आपका 25% एवरेज हो गया तो आपको कंपनी 4 गुना मिला के देगी। यानी 2 लाख आपका बनता है तो 4 लाख और, यानी टोटल मिलाकर के 10 लाख आपको देगी। ये इसका प्लान है। अब हम इसको आपके स्क्रीन से बाहर करते हैं और हम आज के इस प्रोग्राम को, आज की इस विशेष काउंसलिंग प्रोग्राम पर आगे चर्चा करने के लिए, आगे तैयारी करने के लिए, आगे आपको वर्किंग का कैसे एक आपका एजेंडा होगा, कैसे उसका रोड मैप होगा, उन सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए हम बुलाने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हो जाएं और एक बार सभी साथियों का हम आह्वान करेंगे कि अपने गुरुदेव का कैसे सम्मान करते हैं, दिल की गहराइयों से एक बार जहां भी जैसे भी हैं, आप जबरदस्त ताली बजा करके वेलकम कीजिए। और हम बुलाने जा रहे हैं आरसीएम बिजनेस के नवीनतम स्टार रूबी पिन अचीवर श्रीमान जय नारायण कुकना सर को पूरे हृदय की गहराइयों से एक बार जोरदार ताली बजा करके वेलकम करते हैं। और सर प्लीज ऑन द माइक्रोफोन, सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद यादव सर, गजब सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने ग्रोथ प्लान को बताया। एक बार सभी सीनियर साथियों से चाहूंगा एक बार यादव सर के लिए जबरदस्त तालियां बजा दें। और आज के प्रोग्राम की महेश सर ने बड़ी शानदार तरीके से शुरुआत कराई, और शायद इस मीटिंग में महेश सर को बोलने का पहली बार मौका मिला, तो एक बार हम चाहेंगे महेश सर के लिए जबरदस्त तालियां सभी लोग बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जय नारायण, जयपुर राजस्थान से आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और अगले 20-25 मिनट की बातचीत आपको ठीक से सुनना है, इसलिए सुबह सुबह बुलाया है। वैसे आज 10 तारीख है, तो अपने को डायमंड क्लब जितने भी अपने दिसंबर महीने में थे उनको मेंटेन करने का आज लास्ट डेट है। तो आज शाम की मीटिंग नहीं है, उस पर फोकस करना है आपको, लेकिन थोड़ा सा कुछ टॉपिक पे अपने को चर्चा करनी है, चाहो तो आप साथ साथ नोट करना। सबसे पहले जो यादव सर ने आपको ग्रोथ प्लान बताया, अगर ठीक से इसको आप पढ़ो पेज को और ठीक से इसका मंथन करो,
तो आरसीएम जो 45% आपको इनकम देती है, इसके अलावा ये पैसा आपको मिलेगा। और जब ये टीसी छाबड़ा सर ने पहली बार ये किसी मीटिंग में बताया था, तो टीसी छाबड़ा सर के शब्द थे कि आरसीएम में जो भी बचत होती है वो आप लोगों की है, और उसमें से ये प्लान मैंने बनाया है। तो मुझे लगता है इस प्लान में आपकी कार छुपी हुई है और आपका घर छुपा हुआ है। 45% की इनकम के अलावा इस इनकम से आपकी कार आ सकती है और आपका घर बन सकता है, जो चाहो आप। थोड़ा सा इसको देखेंगे, 2-3 बातें इसमें ध्यान देने वाली है। जून तक टेक्निकल होना जरूरी है। यादव सर आपका माइक खुला है शायद, थोड़ी सी मेरी एक बात में सपोर्ट करेंगे। जी सर। वैसे तो अभी इसके बारे में और क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन जून तक टेक्निकल चाहिए, इसका मतलब मार्च तक 8% रॉयल्टी चाहिए। यादव जी सही हूं क्या मैं? सही सही सर। तो आप सभी लोग जो भी अभी टेक्निकल पे नहीं है, आप लोग प्रयास करें कि हर हाल में इसी महीने 8% पे आए आप। अगर आप इसी महीने 8% पे आ जाते हैं तो अप्रैल से आप इस प्लान में शामिल हो जाएंगे। आप कोशिश करिए, इस महीने नहीं आ सकते तो फरवरी में 8% आने का, तो मई से इस प्लान में शुरू हो जाएंगे। उसमें भी नहीं हो सकता, मान लो अभी आपकी नई आईडी है, तो आप कोशिश करिए कि मार्च तक आपका 8% आ जाए, तो जून में आप इस प्लान में शामिल हो सकते हैं। इस पेज के हिसाब से बाकी इसमें और जो भी इंप्रूवमेंट आएगा, अगर भविष्य में ऐसा रहा तो वो आपके बीच पहुंचेगा। लेकिन अभी तक के हिसाब से यह है कि हर हाल में आपको जून से पहले 3 महीने क्वालिफाई करना है 8% लगातार। तो चाहो तो इसी महीने से, चाहो तो लास्ट मार्च से। तो इस पे विशेष तौर से ध्यान देने वाला है। दूसरा, एक चीज इसमें दी गई है कि फरवरी तक आपका एक्टिव डिस्प्ले वाल होना जरूरी है, और उसी कोड पे डायमंड क्लब होना जरूरी है। क्योंकि हमारे बहुत से साथी नीचे आईडी लगा के उस पे डायमंड, डबल डायमंड, स्टार डायमंड, क्राउन डायमंड करते हैं हम लोग। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली होगी, जिस आईडी पे आप टेक्निकल हो रहे हो उस आईडी पे डिस्प्ले वाल और उस आईडी का डायमंड क्लब रेगुलर चाहिए। तो ये पॉइंट ध्यान देने वाला है। अब थोड़ा सा 1-2 चीज और देखें, मैं मोटे तौर पे बताऊं मेरे गुणा भाग के हिसाब से, जो इस पेज में नहीं है वो मैं बता रहा हूं थोड़ा सा। मेरे हिसाब से इसमें एक लाइन दी हुई है कि 10% ग्रोथ का मतलब है 5 लाख आज अगर बिजनेस है तो उसको 24 से गुणा कर दीजिए, उतना आपका एक साल में बिजनेस होना चाहिए। और 10% को अगर बढ़ते क्रम में मैं कॉपी पे लिखूं, तो अगर आपका जनवरी में मान लो आप शुरू होते हो, जिस महीने भी शुरू होते हो, अगर बढ़ते क्रम में रेगुलर करो तो 12वें महीने का बिजनेस लगभग 15.5 लाख पहुंच जाता है। तो आपका लगभग 10% ग्रोथ हो जाता है, 15.5 लाख। यानी अगर आप रेगुलर बढ़ते क्रम में बिजनेस करो, तो अगर आज आप अभी पर्ल हो तो स्टार पर्ल भी बन जाओ, यानी 15 लाख तक भी पहुंच जाओ, तो भी आपकी ग्रोथ 10% होती है। और अगर आज आप पर्ल हो और आप टारगेट ले लो कि एक साल में मेरे को एमराल्ड पहुंचना है, ताकि आपके सुविधा रहे आपको टारगेट बनाने के लिए। अगर आप आज पर्ल हो या जिस महीने भी आप पर्ल आए, जून से पहले 5 लाख का बिजनेस किया टेक्निकल क्वालिफाई करके, उसके एक साल में बढ़ते क्रम में अगर आप एमराल्ड लेवल भी ले आओ, तो मेरे गुणा भाग से आपकी ग्रोथ लगभग 15% पहुंचती है। यानी 12वें महीने की जो आपकी इनकम आएगी, एक तो लगभग एमराल्ड की इनकम आएगी और उसकी 2 गुना इनकम एक्स्ट्रा आपको मिलेगी। और अगर आज आप पर्ल हो और 12 महीने में या जिस महीने भी पर्ल आते हो जून से पहले, उसके 12 महीने में लगातार ग्रोथ करते हुए आप मोटे तौर पे स्टार एमराल्ड पहुंच जाते हो, तो
तो लगभग मेरे को लग रहा है आपकी ग्रोथ 20-25% हो जाती है। गुणा भाग आप कॉपी पे कर लेना एग्जैक्ट। तो लगभग आपका इनकम जो आपका आएगा उसका 4 गुना आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मान लो स्टार एमराल्ड की इनकम 2.5 लाख होती है तो उसका 4 गुना यानी 10 लाख आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा। यानी उस महीने की जो इनकम होगी वो आपकी 2-2.5 लाख की बजाय 10 से 15 लाख के बीच की होगी। और वो चेक आप दिखा दिखा के कितना ही माहौल बना सकते हो, प्लस उस चेक से कार खरीद सकते हो और घर भी छोटा मोटा बढ़ सकता है। तो ये प्लान को थोड़ा सा ठीक से समझने वाला है। लेकिन अगर आप इस प्लान में शामिल होना चाह रहे हो तो जितने भी टेक्निकल अचीवर है दिसंबर में वो शामिल हो चुके। नए साथी का टेक्निकल आना जरूरी है जून से पहले, और वो तब आएगा जब हम रेगुलर ग्रोथ पे काम करेंगे। और इस प्लान में जो भी इस प्लान का फायदा उठाना चाह रहा है मेरे हिसाब से उसको पहला काम तो करना पड़ेगा डेली एक्शन। पिछले 4-5 दिन से रेगुलर जो ट्रेनिंग चल रही है वो लगभग हमारी डेली एक्शन पे चल रही है। अगर आप डेली एक्शन नहीं करोगे, जुगाड़ करके इस प्लान का फायदा आप नहीं ले सकते। मुझे ऐसा लगता है कि अपलाइन और डाउनलाइन के भरोसे चलोगे तो आपको इस प्लान का फायदा नहीं मिलेगा। इस प्लान का फायदा तभी मिलेगा जब आप खुद डेली एक्शन करोगे। और कम से कम मेरे हिसाब से 4 चीजों का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और उनमें क्या क्या है? पहली चीज है होम मीटिंग। आप खुद 1 या 2 रोज होम मीटिंग करें और इसको टीम में डुप्लीकेट करें। हर वाइटल एंड अबाउट डेली होम मीटिंग करें और हो सके तो इसका रिकॉर्ड मेंटेन करें आप कि कौन कहां पे क्या होम मीटिंग कर रहा है, आज कहां का होम मीटिंग हुई। तो मुझे लगता है अपने बहुत जल्दी इस पे कोई पंपलेट तैयार करेंगे होम मीटिंग का रिकॉर्ड रखने का। दूसरा मुझे लगता है अपने को इस प्लान पे पहुंचने के लिए डायमंड क्लब का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और डायमंड क्लब का रिकॉर्ड रखने के लिए पहले से आपके पास एक पंपलेट है, आपको बता दिया गया इसके बारे में, दोबारा अपने रिपीट करेंगे उसको। तीसरा है अपने को इसमें डिस्प्ले वाल का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ताकि हमारी डिस्प्ले वाल रेगुलर चले टीम में, तभी हम रेगुलर ग्रोथ में आ पाएंगे। और चौथा है हमें न्यू ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और इसके लिए हम क्वालिटी टीम बुक की हेल्प ले सकते हैं और खुद कॉपी पे स्केल से आप लाइनिंग बना के इसके रिकॉर्ड का चार्ट आप बना सकते हो। अगर आप इसका फायदा लेना चाह रहे हो तो मुझे लगता है आपको होम मीटिंग का, डायमंड, डबल डायमंड, स्टार डायमंड, क्राउन डायमंड का, डिस्प्ले वाल का और न्यू ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा प्रॉपर। और इसके लिए डेली एक्शन करना पड़ेगा, तब इसका बहुत बड़ा फायदा लिया जा सकता है। लास्ट 1 महीने में आपकी गाड़ी एक्स्ट्रा इनकम से आ सकती है, एक्स्ट्रा इनकम से आपका 1 महीने में घर बन सकता है। और मुझे लगता है इस काम में सबको भाग लेना चाहिए। आज कोई नया साथी भी है ना, अगर डेली एक्शन करे, सीखे और डेली इन 4 चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन करे, डेली होम मीटिंग करे, डेली प्लान दिखाए, अपलाइनों की हेल्प ले, डेली 7:45 की मीटिंग की हेल्प ले, तो आराम से आज ज्वाइन करके भी जून में टेक्निकल जा सकता है। अभी हमारे बीच में 300-400 लोग हैं, ये सारे के सारे इस प्लान के योग्य हो सकते हैं अगर बंदूक अपने कंधे पे रख के चलाएंगे। तो अगर अपलाइन या डाउनलाइन के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे तो इस प्लान के भागीदार आप नहीं बन पाओगे। बन भी करेंगे तब भी आएगी साहब। तो ये तो हुई एक प्लान की बात। धीरे धीरे इसके बारे में और बताया जाएगा, आपको लगभग समझ में आ गया होगा। ये पंपलेट आपके पास आ चुका है, इसको ध्यान से 5-10 बार पढ़ना। कोई सवाल जवाब हो तो अपने सीनियर टेक्निकल अचीवर से बात करना। अगला टॉपिक, तो थोड़ा थोड़ा टॉपिक नोट करते जाएंगे। अभी एक बहुत शानदार प्लान चल रहा है अपना, 2000 बिजनेस वॉल्यूम डिस्प्ले वाल का ऑफर। मुझे लगता है इस टाइम सभी साथियों को हाथ धो के ना धो के इस प्लान के पीछे पड़ना चाहिए। जितनी भी अपनी डेड आईडी है ना,
इस 2000 के ऑफर से सबको जिंदा किया जा सकता है। तो आप अपने रॉयल्टी टेक्निकल के माध्यम से आप अपनी लिस्टें लें, अगर आपका रिकॉर्ड मेंटेन है तो उस पर काम करें वहां से, वरना टेक्निकल से लिस्ट ले लें। और 2000 का जो प्लान अभी चल रहा है डिस्प्ले वाल वाला 7 महीने फ्री, ये 2000 का प्लान इस आपके 10% ग्रोथ में बहुत बड़ा एक चीज हो सकती है, बहुत बड़ा एक तोहफा हो सकता है आपके लिए। ये बहुत ही बड़ी, आप इस प्लान पे अगर काम करते हो तो आपको इस ग्रोथ के नजदीक ये अकेला प्लान पहुंचा सकता है 2000 बिजनेस वॉल्यूम वाला। इसमें डिस्प्ले वाल से भी है और बगैर डिस्प्ले वाल से भी है, लेकिन इस पे काम करने की जरूरत है। जितने भी आपके टीम में डेड साथी बैठे हैं, जब ये जूम मीटिंग शुरू करी थी तो उसमें अपने 5 काम शुरू में लेके चले थे, बाद में 6 काम बनाए थे। उसमें एक था डेड लोगों को सक्रिय करना, याद होगा शायद वो काम आपको। और मुझे लगता है अब वो उसके लिए ये 2000 वाला प्लान एकदम परफेक्ट है। तो इस पे विशेष फोकस करने की जरूरत है। 2000 का हर घर में यूज हो सकता है। अगर आप चाहो तो अपने अपने बेस पे इस 2000 के प्लान में, जैसे मान लो अपने अपने बेस पे आप उसका सेलिब्रेशन या कुछ छोटा मोटा तोहफा, स्टेज पे मेडल ट्रॉफी, आप अपने अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। अगर मेरे लेवल पे होगा तो हम आपको जल्दी ही इसका बताएंगे कि 2000 का नया है या उस पे काम करें तो उसमें क्या हो सकता है। हम सीनियर साथियों से मीटिंग करके करेंगे, लेकिन आप लोग अपने बेस पे इस 2000 को हर हाल में, हर साथी को 2000 में प्लान में लाने का इस टाइम हमें प्रयास करना चाहिए। इस काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तीसरा, अभी 700 बिजनेस वॉल्यूम का गोल्ड का जो ऑफर न्यूट्री चार्ज का चल रहा है, जिसमें 50 ग्राम से लेके 4 ग्राम तक गोल्ड है, टोटल 51 इनाम है। तो ये 700 बिजनेस वॉल्यूम को भी इसमें अपने हथियार बना के और 2000 पे पहुंच सकते हैं आराम से। तो 700 बिजनेस वॉल्यूम है, हर कोई कर सकता है इस पे अगर आपकी आज डेड आईडी जिंदा नहीं होती है, इसका 90% कारण है कि हम सक्रिय नहीं हैं। हम उन पे जितना एक्शन अपने को करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा 700 बिजनेस वॉल्यूम न्यूट्री चार्ज हर घर में यूज होता है। 2000 बिजनेस वॉल्यूम से 7 महीने उसका फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या ऑफर हो सकता है। अगर इन दोनों प्लान पे काम किया जाए तो अपनी ज्यादातर आईडी जिंदा हो सकती है, और ये आपकी पुरानी डेड आईडियों को जिंदा करने के लिए ही प्लान है। तो इस काम के पीछे हाथ धो के ना धो के पड़ना है। अगर आप 10% ग्रोथ में जून से पहले टेक्निकल आना चाह रहे हो, अगर आप डेली एक्शन कर रहे हो, तो इस पे बहुत बड़ा काम हो सकता है। जितना भी इसमें सोच सकते हो उससे ज्यादा काम इस पे हो सकता है और आराम से किया जा सकता है। अगला, थोड़ा सा अपने को अभी जनवरी और फरवरी में, क्योंकि मार्च तक अपने को हर साथी को 8% पे लाना है। मार्च तक जो 8% पे आ जाएगा वही साथी टेक्निकल बनेगा अभी नियमों के हिसाब से। तो हर हाल में अपने को भी जनवरी और फरवरी में दबा के फील्ड वर्क के पीछे पड़ना है। जैसे अभी जितनी भी मीटिंगें 3-4 दिन से चली, तो आपको डेली एक्शन, रणजीत सारण सर का आया, सत्यनारायण जी का आया, मनोज जी का भी आया, सब लोगों ने एक ही तरफ ध्यान आकर्षित किया कि आप डेली एक्शन करिए, घर से निकलिए। कल राजेंद्र प्रजापति सर का आया, धनराज जी का आया, एक ही चीज पे फोकस किया उन्होंने कि डेली एक्शन करिए। तो आप जैसे दिसंबर महीने में लास्ट में आपने 5-7 दिन डेली एक्शन किया था, आप घर से निकले थे, तब इतना बड़ा टर्नओवर आया। और ये आप चाहते हो कि आपका हर साथी जून तक टेक्निकल बने। जो भी अभी मेरे को 300-400 लोग सुन रहे हैं, आप चाहते हो कि आपका टेक्निकल आए, तो दोस्त फील्ड वर्क करिए, आरसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लीजिए, घर से निकलिए, फील्ड वर्क करिए, डेली कम से कम एक मीटिंग करिए, अपलाइन का इंतजार नहीं करिए। जिसको भी आज आपने ज्वाइन कराया, कल या परसों उसके घर पे होम मीटिंग रख दो। आपके घर पे महीने में एक होम मीटिंग होनी चाहिए, मेरे घर पे महीने में एक होम मीटिंग होनी चाहिए, यानी हर डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे महीने में कम से कम एक होम मीटिंग होनी ही चाहिए। होम मीटिंग का अभियान चलाओ। और एक दिन बिहार से रणजीत का
स्पेशल इसी बात पे फोकस था कि होम मीटिंग इस बिजनेस की जान है। पिछले 3 दिन से इस पे काम हुआ। होम मीटिंग अच्छी खासी अपनी शुरू हुई है, लेकिन अभी मात्र 10% शुरू हुई है। 90% लोग अभी भी होम मीटिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कल आपने राजेंद्र प्रजापति सर को सुना होगा और आपको लगा होगा कि यार ये फराटेदार बोल रहा है, बड़े जोश के साथ बोल रहा है, बीच में अटक नहीं रहा। आपको ये भी लगा होगा कि नई नई बातें कहां से ला रहा है। उसके पीछे एक लॉजिक है कि राजेंद्र प्रजापति का फील्ड वर्क ज्यादा है, वो डेली कहीं ना कहीं बोर्ड लटकाता है। अगर मीटिंग के बीच में बोलते टाइम आप अटक रहे हो, कुछ भूल रहे हो, इसका सीधा सा मतलब है आपका फील्ड वर्क कम है और आपकी होम मीटिंग नहीं हो रही। अगर आपको जिंदगी में अच्छा वक्ता बनना है, बड़ा लीडर बनना है, नेशनल लीडर बनना है, टीम का रोल मॉडल बनना है, परिवार का गेम चेंजर बनना है, तो स्टेज पे आना पड़ेगा, स्टेज का मास्टर बनना पड़ेगा। और स्टेज पे आने के लिए, स्टेज का मास्टर बनने के लिए होम मीटिंग बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। रणजीत सर ने स्पेशल आपका इस तरफ ध्यान आकर्षित किया था। एक चीज यहां पे और बताऊंगा मैं, कल परसों राजेंद्र यादव सर की एक मीटिंग हुई, उन्होंने एक चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। मुझे नहीं पता आपने ध्यान दिया नहीं दिया, मैंने जो उस पर ध्यान दिया, मेरे को जो उस मीटिंग से सीखने को मिला, अभी अपनी जो दिसंबर महीने में मीटिंग चली थी सारी, वो मीटिंग चली थी अपनी डेली 7:45 की मीटिंग, ओनली टारगेट प्रमोशन था, क्योंकि वो टारगेट का महीना था और बिजनेस बड़ा करना था। डेली टारगेट मीटिंग चली थी। यस, अब भी इस मीटिंग को अपने 3 पार्ट में बांट दिया है। थोड़ा सा इस बात को समझेंगे आप। होता क्या है कि जैसे मान लो कोई ज्वाइन ही नहीं है, नया साथी है, उसको टारगेट वाली मीटिंग में ले आए तो उसको कोई समझ में नहीं आएगा। वो क्या बोलेगा, ये यहां तो टारगेट 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 मेरे से नहीं होता है, क्योंकि वो नया आदमी है, वो टारगेट के बारे में नहीं जानता। अगर कोई नया ज्वाइन भी है और अभी तक उसने पूरा आरसीएम को समझा नहीं है, कामयाबी की भूख उसकी नहीं जगी है, उसको भी टारगेट मीटिंग में ले आए तो हो सकता है वो नेगेटिव हो जाए। तो इस मीटिंग को भी 3 पार्ट में बांटा है, अब समझना। एक होता है सेमिनार, जो हर 5-7 दिन में एक बार होगा। सेमिनार में आपको तो आना ही होता है, ज्वाइन लोगों को, तो साथ में नए लोगों को लाना होता है जो ज्वाइन नहीं है। जो ज्वाइन नहीं है उन लोगों को लाना होता है, उनको आप लाओगे तो नई ज्वाइनिंग निकलेगी। तो पहला हो गया सेमिनार। आपकी जो पोस्ट बनती है उस पर लिखा होता है कि सेमिनार है या ट्रेनिंग है या टारगेट प्रोग्राम है, 3 प्रकार के प्रोग्राम। सेमिनार में आपको तो आना ही होता है, साथ में नए लोगों को लाना होता है ताकि उनकी ज्वाइनिंग निकले। और सेमिनार में प्लान पे ही चर्चा होती है, एकदम इजी करके बताया जाता है ताकि नया आदमी ज्वाइन हो जाए। दूसरी होती है 4-5 दिन से एक बार टारगेट मीटिंग, जिसमें इस महीने के टारगेट पे बताए जाते हैं और उसको पूरे प्रोग्राम को टारगेट पे फोकस किया जाता है। उसमें सभी ज्वाइन लोगों को लाना चाहिए, लेकिन उनको लाना चाहिए जिनको थोड़ा थोड़ा बिजनेस समझ में आ गया है या जो करना चाहते हैं, उनको लाना चाहिए ताकि वो टारगेट पे काम करे। और तीसरी होती है ट्रेनिंग मीटिंग। ट्रेनिंग मीटिंग में हर डिस्ट्रीब्यूटर को लाएं, आप हर डिस्ट्रीब्यूटर को लाएं ताकि वो ट्रेंड होगा तो इसमें काम करेगा। तो कब किसके कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कब किसको कौन सी मीटिंग में बैठाना है, कब किसको क्या टारगेट देना है, कब किससे क्या करवाना है, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है दोस्त, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर गलत प्रोग्राम में गलत इंसान को ले आए तो हो सकता है वो नेगेटिव हो जाए। और कल परसों राजेंद्र यादव सर ने इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। मुझे लगता है आपने उनके टॉपिक नोट किए होंगे और आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी। तो अब भी जो अपने प्रोग्राम चल रहे हैं वो 3 प्रकार के चल रहे हैं, सेमिनार, ट्रेनिंग और टारगेट मीटिंग। कब किसको कौन सी मीटिंग में लाना है ये डिसाइड आपको करना चाहिए। आपको समझ में नहीं आए तो ऊपर के रॉयल्टी टेक्नीशियन से पूछ लीजिए, सर ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है क्या मैं इसमें नए लोगों को लाऊं? सर मैंने कल एक साथी को ज्वाइन कराया है जो आज इस मीटिंग में, क्या मैं उसको लाऊं? तो ये आपको अपनी अपलाइन से थोड़ा पूछ लेना है, समझ में नहीं आए तो। अगला टॉपिक दोस्त, अभी 1-2 चीजें और, जितने भी मेरे टेक्निकल साथी है थोड़ा सा एक बात का ध्यान देंगे। टेक्निकल या जो 8% रॉयल्टी जो जूम पे अपनी अलग मीटिंग कर रहे हैं,
दिसंबर महीने में अपनी टीम में बहुत से साथियों ने डायमंड क्लब किया, डबल डायमंड किया, स्टार डायमंड किया, क्राउन डायमंड किया, ज्वाइनिंग के टारगेट पूरे करिए। कई लोगों की बहुत सी नई पिनें आई। आपको अपने अपने बेस पे सेलिब्रेशन करना चाहिए। कुछ टीमें कर चुकी है, कुछ टीमों का भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ है। आपके ग्रुप का पर्सनल सेलिब्रेशन है तो आपको बिगिनर पिन से भी शुरू करना चाहिए। कोई भी टारगेट पूरा किया है, हर साथी को सेलिब्रेशन करना चाहिए। वो सेलिब्रेशन आपका 2-3 दिन चलाओ, क्या दिक्कत है? 2-3 दिन रुक के फिर 2-3 दिन रुक के फिर, अगर उसको पिन वाइज करना चाहो, डायमंड का एक दिन करना चाहो, वो सेलिब्रेशन आपको करना चाहिए। लेकिन जिस दिन सेलिब्रेशन हो उसका 2-3 दिन पहले डिक्लेयर करो और उसकी बड़ी तैयारी करो। आप चाहो तो रजत सर से पूछ के आप ये नेशनल वाला लिंक उसके लिए ले सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन डिक्लेयर करने से पहले रजत सर से बात करनी पड़ेगी, ये लिंक कहीं बुक तो नहीं हो। तो वो सेलिब्रेशन आपको करना चाहिए। उसमें चाहो तो आप 1-2-3 अपने अपलाइनों को बुला सकते हो, मुझे बुला सकते हो, आपके और सीनियर लीडरों को बुला सकते हो। तो आपको वो सेलिब्रेशन करना चाहिए। अगला एक सेलिब्रेशन अपने अगले 2-4 दिन में करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आपकी पोस्ट नहीं पहुंची है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ग्रुप की साइज बड़ी है। तो अभी अपने को तुरंत आप स्टार डायमंड, क्राउन डायमंड, आपकी टीम में जितने भी लोगों ने स्टार डायमंड किया, क्राउन डायमंड किया, या स्टार डायमंड क्राउन डायमंड किया, साथ में कोई ज्वाइनिंग का टारगेट पूरा किया, या साथ में उनकी नई पिन आई, तो स्टार डायमंड और क्राउन डायमंड या इससे ऊपर कोई भी स्टार डायमंड जितनी भी पोस्टें हो, मान लो कोई विकास नाम का है, उसने स्टार डायमंड किया, उसने भी ज्वाइनिंग कराई और उसकी पिन आई रॉयल्टी, तो तीनों चीजें एक ही पोस्ट पे लिख दो। तो स्टार डायमंड, क्राउन डायमंड की जितनी भी पोस्टें हैं, सभी टेक्निकली अचीव ये पोस्टें इकट्ठी करें और इकट्ठी मेरे पास भेजें, ताकि ये सेलिब्रेशन अपने जल्दी कर सकें। और इस सेलिब्रेशन में अपने तमाम अपलाइनों की हेल्प लेंगे, महावीर सर की, राधाराम सान सर की, अत्री सर की, क्योंकि एक दिन मीटिंग में अत्री सर आए थे, बीसी छाबड़ा सर की। तो ये बड़ा सेलिब्रेशन अपने करना चाहते हैं, तो स्टार डायमंड और क्राउन डायमंड की पोस्टें उसकी पिन के सहित, अगर कोई नई पिन आई है, ज्वाइनिंग का भी टारगेट पूरा किया है, तो उसी पोस्ट में लिखें। यानी एक आदमी एक ही बार स्टेज पे आए, वो पोस्ट इकट्ठी करके आप आज कल में मुझे जरूर भेजें। 2-3 दिन पहले डिक्लेयर किया था ये, लेकिन अभी तक उसमें कोई काम नहीं हुआ। एक और सूचना यहां पे नोट करेंगे आप, टाई जो अपने को गिफ्ट में देनी थी, वो शायद अगले 2-4-5 दिन में तैयार हो जाएगी। यस, तो जितने भी रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर है, अपने दिसंबर महीने में कुछ गिफ्ट डिक्लेयर किए थे, याद होगा कि डायमंड क्लब करेंगे तो उसको टाई देंगे, याद होगा आपको। ज्वाइनिंग का भी टारगेट था, टाई थी गिफ्ट में, मजेस्टी नाम से पैंट शर्ट था, उसके बाद हाई जंप बैग था, उसके बाद शाही लिबास कोट पैंट था, और ये गिफ्ट देना था रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवरों को मिलके। तो उसके बीलेक के हिसाब से सबको ये प्लान पहले से पता है। तो जो भी आपके टीम में जितने भी लोगों ने जो जो टारगेट पूरा किया है, आप उनका गिफ्ट अपने पास इकट्ठा करें। टाई एक बार उस पर कोई काम नहीं करना, क्योंकि टाई मुझे बनानी है, उसकी पेमेंट वगैरह आपको बता दी जाएगी। लेकिन मजेस्टी नाम से पैंट शर्ट, बैग और शाही लिबास कोट पैंट, ये आप अपने अपने जितने टारगेट अचीव किए उतने इकट्ठा करें, उस पर अपने एक सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे मान लो समस्तीपुर में ट्रेनिंग है, तो समस्तीपुर का लोकल होस्ट 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल के लिए बना दिया रणजीत सर को या अखिलेश सर को। तो आपके जितने जितने लोगों ने टारगेट पूरा किया है, आप उनकी लिस्ट बनाइए नाम सहित, और उतना इनाम अखिलेश सर को या रणजीत सर जो लोकल होस्ट होगा उसको आप पहले जमा करा दोगे, और उसके बाद डेट डिसाइड करेगी, उस दिन वहां पे स्टेज पे दे दिए जाएंगे। जैसे मान लो लखनऊ में ट्रेनिंग है, और मान लो 1 मिनट के लिए लोकल होस्ट बना दिया राजेंद्र यादव सर को, किसी को भी, तो आपकी टीम में मान लो आप रॉयल्टी अचीवर हो, आपकी टीम में 3 लोगों ने पैंट शर्ट वाला टारगेट पूरा किया है, तो 3 लोगों के नाम और 3 पैंट शर्ट आप राजेंद्र यादव सर को जमा करा दोगे, और उनका नाम भी लिखवा दोगे, और आपका कॉन्टेक्ट नंबर और नाम लिखवा दोगे। तो ये जल्दी अगर ये सारी चीजें इकट्ठी हो जाए, तो अपने बहुत जल्दी ये पे अपनी डेट डिक्लेयर करें। तो इस पे तुरंत प्रभाव से काम आपको करना है। और अभी आपके पास डिस्प्ले वाल है ही, अगर अभी तक ये खरीदारी नहीं करी है तो आप अपनी डिस्प्ले वाल में करिए, ताकि ये प्रोग्राम अपना जल्दी ही हो सके। यस सर।
मेरी बातचीत पूरी हुई। इन सारी एक चीज और, आज 10 तारीख है और डायमंड क्लब मेंटेन करने की आज लास्ट तारीख है। अभी तक बहुत से डायमंड क्लब मेंटेन नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा इस पे विशेष प्रयास आज करना है, इसीलिए आज शाम की मीटिंग नहीं रखी है। एक टॉपिक हम यहां पे और बोलना चाहेंगे। पिछले 2-3 दिन में मेरे पास 2-3 पंचायत इस प्रकार की आ गई। बिजनेस वॉल्यूम लगाने के बाद बेक नहीं करना चाहिए। अगर आप 1 रुपए का भी बेक करते हो तो हो सकता है किसी का 1.15 वाला स्लैब डिस्टर्ब हो गया हो, किसी का 1.70 वाला डिस्टर्ब हो गया हो। तो इस बात पे विशेष ध्यान दें सारे सीनियर साथी। बिजनेस वॉल्यूम लगाने के बाद बेक नहीं करना चाहिए। कुदरत से 0.00001% बेक करना पड़े तो आप अपने रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर से पहले बात करें कि सर ये मजबूरी मेरी है, इस वजह से मैं ये 100 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम बेक कर रहा हूं, किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, या मैं करूं या नहीं करूं, आप उनसे पूछ लीजिए। क्योंकि आपस में रिलेशन बढ़िया रहेगा तभी ये सारी चीजें बढ़िया चलेगी। तो दोबारा मैं रिपीट करूं साहब, जून से पहले हर साथी को टेक्निकल आना है, इसके लिए डेली एक्शन करना है और डिस्प्ले वालों डायमंड क्लब रेगुलर मेंटेन करना है। 4 चीजों का अपने को रिकॉर्ड रखना है, होम मीटिंग का, ज्वाइनिंग का, डायमंड क्लब का, डिस्प्ले वाल का। डायमंड क्लब में सारी आ गए, डायमंड, डबल डायमंड, स्टार डायमंड, क्राउन डायमंड, तभी अपने कर पाएंगे। डेली एक्शन करेंगे तब पाएगा। डेली होम मीटिंग करें, घर से निकले। दोस्त, बड़े बड़े लीडरों का टूर स्टार्ट हो चुका है। बड़े बड़े लीडर, पंजाब की एक लड़की बिहार जाके मीटिंग कर रही है, पंजाब की एक लड़की झारखंड जाके मीटिंग कर रही है। तो मुझे लगता है तमाम रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर या जिनका बिजनेस आउट ऑफ स्टेट है, आउट ऑफ स्टेशन है, जहां पे भी, वहां पे आपको भी टूर शुरू कर देना चाहिए। कोरोना अंतिम पड़ाव में है, अपना ध्यान रखते हुए, ख्याल रखते हुए। मैंने तो टूर अपना जुलाई से शुरू कर दिया था दोस्त। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनका जहां पे 100 ज्वाइनिंग हो चुकी है, वहां पे अभी तक आप नहीं गए हैं। कोरोना का ख्याल रखते हुए, अपनी बुकिंग वगैरह को देखते हुए, सारी चीजों का बचाव करते हुए अपने को अभी टूर स्टार्ट करना चाहिए। बड़े बड़े लीडर ने स्टार्ट कर दिया है, तो थोड़ा सा और फील्ड वर्क बढ़ाएं। जैसा दिसंबर में लास्ट में फील्ड वर्क किया था, मुझे लगता है इस प्रकार का फील्ड वर्क अपने को रेगुलर भी करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो नया ग्रोथ का प्लान आया है, इसमें अपना हर साथी भाग ले। इसके लिए अपने को जनवरी और फरवरी में विशेष तौर से ज्वाइनिंग के पीछे पढ़ना चाहिए, होम मीटिंग के पीछे पढ़ना चाहिए। जितने भी अपने डेड साथी है, 700 का प्लान बता के, 2000 का प्लान बता के उनको जिंदा करना चाहिए। इसके लिए बीच बीच में जूम मीटिंग भी हो रही है, सारी अपलाइनों की हेल्प लो। तो ये अगले इस महीने के और अगले महीने के काम करने के पॉइंट है जिन पे आपको काम करना चाहिए। और यादव सर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार बिहार रणजीत सर को कोस्ट बना दीजिए सर। और लास्ट उनका 2 मिनट का, 5 मिनट का इस पे चाहेंगे कि कोई टॉपिक मेरे से छूटा हो तो। बिहार से रणजीत सर अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो लास्ट 5 मिनट, और मैं तब तक देखता हूं कोई और टॉपिक मेरे से छूटा हो तो। आप लोग जाए नहीं, अगले 10 मिनट बने रहें। तो बिहार से रंजीत सर, आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में सर। यादव सर, रंजीत सर है क्या? यस सर, यस सर। यस रंजीत सर, कोई टॉपिक छूटा हो तो आप बात करें। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार तरीके से हर कवर को आपने बिल्कुल टू दी पॉइंट लिया है। मेरा मानना है कि एक बात कही जा रही थी पिछले कई समय से कि जो 20 सालों में नहीं हुआ वो 2021 में होने वाला है, और वो सारे पॉइंट आपने बता दिए हैं कि किस वजह से, क्यों और कैसे होंगे। श्रीमान राजेंद्र यादव सर ने वो बात क्लियर कर दी कि ग्रोथ का प्लान जो उन्होंने बताया है, और हम तमाम लोग कामयाब होने आए, हम तमाम लोग कुछ कर दिखाने के लिए आए, हम तमाम लोग इनकम करने आए हैं। तो अपने को ये मौका है वाकई में डेली एक्शन पे काम करने का, और उसका एकमात्र तरीका है होम मीटिंग का संख्या बढ़ाना। हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है, कुछ ना कुछ लोग होम मीटिंग पे काम करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, बहुत अच्छा एक शब्द आपने कहा था कि हम अगर अपने लाइफ लाइन अपलाइन के भरोसे बैठेंगे तो शायद ये टारगेट्स में हम अपने आप को शामिल नहीं कर पाएंगे। हम तमाम साथियों को बढ़ के अपने आप जिम्मेवारी लेके डट के काम करना चाहिए। यही मौका है अपने आप को साबित करने का, और इस टाइम किया गया काम आने वाला कई पीढ़ियों को लेके कई सालों तक आपको वांछित फल देने वाला है। तो गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के शानदार सेशन में आपने उन पूरी बातों को रखने का प्रयास किया। डायमंड क्लब के साथ साथ आपने ये बताया कि किस प्रकार से हमें टेक्निकल क्वालिफाई क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब तक करना चाहिए। और साथ में हम चाहेंगे, ये आपने जो कहा है कि ट्रेनिंग के लेकर समस्तीपुर का टाइम, तो
तो जरूर गुरुदेव एक बार डिसाइड करिए। वो सारे ऑफर हम सारे लोग अगले 2-4 दिनों में पूरा करके आपको न्यूज देंगे। तो डेट डिसाइड पहले करेंगे तो तैयारी बड़ी हम लोग कर पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जय सर आपको कि आपने बहुत कीमती समय दिया यहाँ पे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत सर। एक बार यादव सर, अगर रणजीत सारण सर और सत्यनारायण जी है तो उनको कोस्ट बनाएं, तब तक मैं 1 मिनट के लिए बात करता हूं। रणजीत सारण सर अगर है हमारे बीच में तो एक चीज और, क्योंकि दिसंबर महीने में बहुत सी नई पिने आई है, बहुत से लोगों ने टारगेट पूरे किए हैं, तो अभी मुझे लगता है आपको अपने अपने बेस पे, जैसे फरुखाबाद में मान लो राजेंद्र प्रजापति सर, फरुखाबाद में उनकी कुछ पिने आई है, तो निश्चित है फरुखाबाद में मेरे को लग रहा है अभी 100 वहां पे नहीं है तो ट्रेनिंग वहां पे नहीं होगी, तो आपको वहां पे एक सेलिब्रेशन करना चाहिए। जैसे मान लो बस्ती में कुछ पिने आई है तो वहां पे आपको एक फिजिकल सेलिब्रेशन तुरंत मुझे लगता है मेडल ट्रॉफी के साथ करना चाहिए, जो भी टारगेट अचीव किया है। इसी प्रकार अगर मैं रणजीत सर की बात करूं तो मेरे को लगता है झारखंड में आपके ट्रेनिंग ये नहीं होगी, 100 अचीवर नहीं है, तो झारखंड में आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए। इसी प्रकार मान लो मैं रणजीत सारण सर की बात करूं तो आपके लगभग अमरोहा साइड में या कुछ लोगों ने टारगेट अचीव किया है, जैसे बज्जू साइड में, तो वहां पे तुरंत आपको एक सेलिब्रेशन डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि नई पिनों में जोश होता है और नई पिनों के बहाने आप हजारों लोग उस सेलिब्रेशन में इकट्ठा कर सकते हो। अगर उसके लिए कहीं पे मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताएं। जैसे मान लो एक बज्जू स्टेट रणजीत सारण सर का, वहां पे पिछले महीने मुझे लगता है 4 लीडरशिप रॉयल्टी नई आई है, तो वहां पे अगर सेलिब्रेशन रखो तो कम से कम भी 500-700 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, और वहां पे आप 2 या 3 रॉयल्टी टेक्निशियन ऊपर में हो, अगर आप जाके सेलिब्रेशन रखो तो उस एरिया में पूरा माहौल बन सकता है। अगर मान लो मैं सत्यनारायण जी की बात करूं तो सत्यनारायण जी ने पिछले महीने हमारी एक मीटिंग करवाई थी, उसमें एक नए स्टेशन पे सत्यनारायण जी ने 500 लोग इकट्ठे कर दिए थे, तो वहां पे कुछ लोगों ने टारगेट अचीव किया है, तो वहां पे एक आप सेलिब्रेशन रखो अभी तुरंत, तो वहां पे बहुत अच्छा माहौल बन सकता है। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में 1 मिनट के लिए शॉर्ट मैसेज के लिए रणजीत सारण सर और सत्यनारायण जी हमारे बीच में हैं, तो इन्हीं टॉपिकों पे थोड़ा सा कुछ टॉपिक मेरे से छूटा हो। रणजीत सारण सर या सत्यनारायण जी। थैंक यू सर, थैंक यू। जय आर सिंह गुरुदेव। जय आर सिंह। जूम पर आए सभी योद्धाओं को जय आर सिंह। और 2021 को खास बनाने के लिए टीसी छाबड़ा जी ने अब तक की सबसे बड़ी घोषणा कर दी है, और इसका कैलकुलेशन आप कितना लगा पाए हो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बताया जा रहा है उस प्रकार से एक्शन करना शुरू कर दीजिए, आपके लगाए गए कैलकुलेशन से कई गुना बड़ा आपको मिलने वाला है। और जब ये कल दोपहर में ये पोस्ट आया था, और जैसे ही आया तो मैं उस पे जो है वो कैलकुलेशन 1 मिनट का काम है, क्योंकि टीसी सर जो चीज लॉन्च करते हैं उसको क्लियर बहुत अच्छे से करते हैं, और उस वीडियो को कल दोपहर